ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वन ऑफ द वर्स्ट फेडरेशन है इन द वर्ल्ड। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोल गली। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट, क्योंकि मैं रेगुलर अपडेट्स देता हूं रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल। तो लेट्स गेट इनटू इट। तो मैं अपनी बात को प्रूफ करने के लिए दो चार पांच पॉइंट बताऊंगा आपको, और आपको भी लग जाएगा कि सच में हम लोग इतने खराब हैं। तो पहली बात करते हैं कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जिस तरीके से इंडियन फुटबॉल को मैनेज कर रहा है, उसका रैंक हो चुका है 121। 121 रैंक हो गया। लेटेस्ट रैंकिंग ऑफ इंडियन नेशनल टीम 121 हो चुकी है, और ये पिछले 6-7 सालों में सबसे खराब रैंकिंग है। सबसे खराब रैंकिंग है। ट्रस्ट मी, ये रैंकिंग है, ये भी ठीक है। जिस तरीके से इंडियन नेशनल टीम परफॉर्म कर रही है ना, सच बता रहा हूं, ये रैंकिंग और खराब हो सकती थी और खराब हो जानी चाहिए। क्योंकि हमने जिस तरीके से अफगानिस्तान के खिलाफ खेला है, जो 150 रैंक से ऊपर आती है, और दे डोमिनेटेड इन द सेकेंड मैच, जो कि गुवाहाटी मैच होता, डोमिनेट करा था। तो बताओ, 150 रैंक वाले हमें डोमिनेट करके गए, तो हम क्या वी डिजर्व 121 रैंकिंग? नो, हम और भी खराब रैंकिंग डिजर्व करते हैं। तो ये सिचुएशन है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मैनेजमेंट का, कि इस तरीके से मैनेज कर रही है। तो चलो छोटी बात है, रैंकिंग ठीक है, इट्स नॉट एन इश्यू, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया की हमेशा 100 से ऊपर ही रही है, हमेशा सही मोस्ट ऑफ द टाइम। तो चलो ठीक है, इस पे फिर भी छोड़ देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आई लीग का मैच था 4:30 बजे से, नेरोका वर्सेस श्रीनिधि डेक्कन। कोई भी मैच होता है नॉर्मली तो 90 मिनट का मैच होता है, तो वो बढ़ के हाफ टाइम लेके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेके 110 मिनट 120 मिनट तक चला जाता, मैच टू मैच बता रहा हूं, 2 घंटे तक। लेकिन ये मैच हुआ है ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे तक चला है। क्यों? क्योंकि हाफ टाइम के बाद स्टेडियम में लाइट ही नहीं था, फ्लड लाइट्स ऑफ हो गई थी, क्योंकि पावर बैकअप नहीं था। पावर बैकअप खत्म हुआ, ठीक है, और पावर बैकअप खत्म होते ही खत्म काम। नो जनरेटर, नो पावर बैकअप, कुल मिलाकर 50-60 मिनट तक गेम स्टार्ट ही नहीं हुआ। हाफ टाइम के बाद जब दोबारा से जनरेटर पावर बैकअप को बुलाया गया, तब जाकर मैच स्टार्ट हुआ। आप सोचो, इतना बड़ा कंट्री, इतना पॉपुलेशन, और इतने बड़े कंट्री के फुटबॉल को मैनेज करने के लिए फेडरेशन बनाया गया, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, और इनके सेकेंड डिवीजन के मैच में लाइट ही चली जा रही है, फ्लड लाइट्स ही ऑफ हो जा रहे हैं। ये तो सबको पता है कि सेकेंड डिवीजन आई लीग का ब्रॉडकास्टिंग कितना खराब है। आप इंडियन फुटबॉल का यूट्यूब चैनल, वहां पे मैचेस आते हैं, अगर आप जाकर देखोगे तो आपका मैच देखने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग इतना खराब है, इतना खराब है। ऐसा लगता है इनके पास एक दो कैमरे हैं, एक जगह फिक्स कर दिया और स्टैटिक मैच दिखा रहे हैं, वहां से मजा नहीं आता देखने में। सच बता रहा हूं, ब्रॉडकास्टिंग तो सुधरने के बाद तो दूर, इन्होंने फ्लड लाइट्स ही गायब हो जा रहे हैं, अंधेरा हो जा रहा है मैच में। ये क्या सेमफुल एक्ट है? कोई जानेगा तो क्या बोलेगा, बताओ। ये हुई दूसरी बात। तीसरी सबसे बड़ी बात जो कि मेरे को बहुत कंसर्न करती है, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत लोग मिले हुए थे, सैकिंग ऑफ इगोर स्टिमैच। इगोर स्टिमैच मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियसली वीडियो में बता चुका हूं कि इगोर स्टिमैच को सैक नहीं होने जा रहे हैं, नहीं होने जा रहे हैं, नहीं होने जा रहे हैं। कितने बारी ऑफिशियल आकर बोल चुके ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इवन टेक्निकल कमिटी जो बनी थी 5 लोग, उन्होंने ही बोल दिया है कि इगोर स्टिमैच को सैक कर देना चाहिए। तो भाई आप ही लोग तो हो सैक करने वाले, लेकिन कर क्यों नहीं पा रहे हो? तो आज मीटिंग थी इगोर स्टिमैच के साथ, उस 5 टेक्निकल जो टीम थे, इंक्लूडिंग कल्याण चौबे, आई एम विजन, जो वाइस प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हरीश, ये लोग थे। और इस आज वर्चुअल मीटिंग हुई है इगोर स्टिमैच के साथ। 5 लोग की कमिटी में से 3 लोग गायब, केवल 2 ही लोग आए थे कमिटी से, और इगोर स्टिमैच के साथ वर्चुअल इंटरव्यू हुआ। आप सोचो सीरियसनेस देखो इस टॉपिक का, कि फैंस पागल हुए पड़े हैं। पिछले 15-20 दिन से एकदम ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, सैक करो इगोर स्टिमैच को, चाहे कोई ड्रास्टिक डिसीजन लो। लेकिन आप सीरियसनेस देखो कि 5 लोग की कमिटी बनाएगी, दे आर सेइंग कि सैक कर देना चाहिए इगोर स्टिमैच। जिस तरह की परफॉर्मेंस है, सैक करना तो छोड़ो, आज मीटिंग थी, वर्चुअल मीटिंग थी, उसमें भी 3 लोग एब्सेंट थे। तो आप सोचो सीरियसनेस क्या है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का। और उसमें इगोर स्टिमैच से पूछे गए क्वेश्चंस कि आप अफगानिस्तान से पहले मैच में आप बोले थे कि आप रिजाइन कर देंगे अगर इंडिया 3rd राउंड में क्वालिफाई नहीं करेगी, तो आपको इस पर क्या कहना, और जो खराब परफॉर्मेंस आ रहा है इस पर आप क्या कहना। इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तो आप पता है, आपको इगोर स्टिमैच बहुत तेज बंदा है, उसके पास एक ही आंसर होता है कि अभी भी मैं श्योर हूं कि इंडिया 3rd राउंड में क्वालिफाई करेगा। यह बात होता है उनके पास। दूसरी बात यह होती है कि मैं इंडिया का सीरियसनेस समझता हूं, हिस्ट्री समझता हूं,
कि ये कितना बड़ा मैच है जो जून में होने जा रहा है अगेंस्ट द कुवैत और कतर। और मेरे जितने प्लेयर है सबको सीरियसनेस का पता है कि अगर हम लोग ये मैच जीत गए तो हम लोग कुवैत वाला मैच जीत गए एटलीस्ट 6 जून का, तो हम बहुत नजदीक आ जाएंगे फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के थर्ड राउंड में। तो हम सबको पता है कि हम लोग कितना हिस्ट्री बड़ा बना सकते हैं, और मैं श्योर हूं कि हम लोग उस मैच में कुवैत को हराकर नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। तो अभी फिर से उस वर्चुअल मीटिंग में उस श्योरिटी के लिए बोला गया है कमिटी के सामने कि अभी भी मैं श्योर हूं, मैं अभी भी इंडिया को थर्ड राउंड में ले जाऊंगा। ये बात बोली गई है अगस्त मैच के साथ, फिर से उन्होंने ये बात दोहराई है। तो ये बात तो पिछले पता नहीं कब से दोहराई जा रही है, वी डोंट नो। अब मैं श्योर हूं कोई कुछ भी बोले, अगस्त मैच जून तक तो यहां पर है ही, पता नहीं जून के बाद भी हो, आई डोंट नो। जिस तरीके का रवैया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का, मुझे समझ भी नहीं आता चीजें। तो 6 जून वाले मैच और जो कतर के साथ जो मैच होने जा रहा है, दोनों में ही मैं श्योर हूं कि अगस्त मैच रहेंगे। उसके बाद जा सकते हैं तो जा सकते हैं, तो आराम से आप बैठो, देखो, चिल करो। आप कुछ नहीं हो सकता, चाहे कितना भी सैक करना ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी ट्विटर पे चले जाए, सोशल मीडिया कुछ भी बोल दे, सैक तो नहीं होने वाले। आज तो कंफर्म ही हो गया। ये रही तीसरी बात कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का सीरियसनेस देखो। 5 लोग की कमेटी में से 3 लोग आते हैं, 2 लोग आते हैं केवल मीटिंग के लिए अगस्त मैच के साथ। चौथी सबसे बड़ी बात जो कि बात है, जब मैच हुआ था, पहला मैच हुआ था सऊदी अरेबिया में अबा में, जो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान था, जो कि ड्रॉ हुआ था। आफ्टर द ड्रॉ, ये न्यूज पे ट्विटर पे हर जगह चल रहा है, एक जर्नलिस्ट ने बताया ये बात कि मैच खत्म हुआ 1-1 से ड्रॉ हुआ। अफगानिस्तान ने मैच खत्म होने के बाद एक रात उन्होंने रेस्ट भी लिया और वहां से फ्लाइट पकड़ के इंडिया भी आ गए, गुवाहाटी पहुंच गए और इंडिया से पहले पहुंच गए। और इंडिया के साथ क्या हुआ कि इंडिया मैच खेली, ड्रॉ हुआ, इंडिया ने रेस्ट भी नहीं लिया और वो गुवाहाटी पहुंचे और अफगानिस्तान के बाद पहुंचे। आप समझो, ये सीधा सीधा ब्लेम किसी पे जाता था, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, किसी और को नहीं बोल सकते। यही कल्याण चौबे हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट, जो कि अब हाँ सऊदी अरेबिया जाने से पहले हम लोग अरेंज करेंगे, चार्टर्ड प्लेन अरेंज करने की बात कर रहे थे। आप चार्टर्ड प्लेन तो अरेंज करना तो दूर, सेम प्लेस से अफगानिस्तान जिसकी फेडरेशन का हालत खराब हुआ पड़ा है, कहां कहां से पैसे उनको मिल रहे हैं, उनकी कंट्री वॉर में चल रही है, वो बंदे मैनेज कर गुवाहाटी इंडिया से पहले पहुंच जाते हैं सेम प्लेस से, वो भी रेस्ट लेके प्रॉपर। इंडिया ना प्रॉपर रेस्ट लेता है और लेट से पहुंचता है गुवाहाटी में। मतलब सोचो कि किस तरीके से ऑल इंडिया फेडरेशन का मैनेजमेंट है, किस तरह का इनका लॉजिस्टिक है, किस तरीके से इंडियन नेशनल टीम को कहां ले जा रहे हैं, किस फ्लाइट से लाए, क्या किए, क्या मिसमैनेजमेंट हुई, कहां पे टाइम बर्बाद हुआ, कुछ अता पता नहीं है। तो आप इससे ही कंपेयर कर लो एक अफगानिस्तान टीम जिसकी इतनी हालत खराब है, उस कंट्री की फेडरेशन की हालत खराब है, डे इन एंड आउट, वो मैच भी नहीं खेलते। उनके बहुत सारे प्लेयर प्रोटेस्ट पे चल रहे हैं, दे कैन मैनेज कि अपने प्लेयर को पहले भेज दिया, हम नहीं भेज पाए। तो आप सोचो कितना ज्यादा मेस हुआ पड़ा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में। कहां जा रहे हैं पैसे, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। इतने लोग सपोर्ट करते हैं, इतने लोग आकर आपके मैच स्टेडियम्स में देखते हैं, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, जवाबदेही कौन बनेगा। इससे यही पता चलता है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हर बार एक नया प्रेसिडेंट आते हैं तो एक वही खोखला सा बॉल है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। एक नया प्रेसिडेंट आएंगे, नया ऊपर से रैपर लगा देंगे, चमकीला जो चमकता हो, देखने में अट्रैक्ट कर लोगों को, बस वही हुआ। ये वाली कमेटी आई कल्याण चौबे का, तो उन्होंने एक बस वही खोखले ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में एक नया रैपर लगा दिया ऊपर से कि अट्रैक्ट कर लोगों को, बट अंदर से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन खोखला ही है। मुझे ये लगता है, आपको क्या लगता है? क्या मैंने जितनी सारे पॉइंट्स बोली, क्या ये वैलिड है? क्या सच में ऐसा है? मुझे तो लगता है कि हाँ, हम लोग जिस हिसाब से हमारे यहाँ सुविधाएं हैं उस हिसाब से चीजें भी मैनेज नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हाँ है वन ऑफ द वर्स्ट इन फुटबॉल मैनेजमेंट में, सब कुछ में। आपको क्या लगता है? प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।